इसी आगे हम लोग क्या देखेंगे, आपने x को डिफाइन किया, y को डिफाइन किया, अभी z को हम लोग देखेंगे। ये आपके पास यहाँ पर है, तो dz अपॉन p f ऑफ p प्लस का q f ऑफ q, ये किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, ds के बराबर हो जाएगा। तो dz अपॉन ds इक्वल टू p f ऑफ p प्लस का q हो जाएगा, f ऑफ नहीं है f हो जाएगा, जो डिफरेंशिएबल होगा आपके पास q के रिस्पेक्ट में। तब आपके पास यहाँ पर गिवन है कि z t गामा 0 इक्वल टू r टू z आपके पास, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग डिफाइन करेंगे इसको कि आपके पास माइनस का f ऑफ p dp अपॉन f ऑफ x प्लस का p f ऑफ z, ये किसके बराबर, ds के बराबर है। तो dp अपॉन ds इक्वल टू माइनस का fx प्लस का p f z आपके पास हो जाएगा। और इसमें आपके पास p जो डिफाइन है वो x कामा, ये आपके पास p कामा 0 इक्वल टू साई 1 ऑफ p मान लेते हैं इसको। एक मिनट के लिए, क्योंकि x आपको p आपके पास डिफाइन नहीं किया गया, तो इसको एक कांस्टेंट में फिट कर देंगे। तो आपके पास dq अपॉन d x, ये इसको मैं सिंपल कर ले, कहाँ पर क्वेश्चन जी आपके पास माइनस का dp अपॉन f ऑफ x प्लस का p f ऑफ z इक्वल टू ds के बराबर हो जाएगा। तो dp अपॉन ds जो बराबर होगा आपके पास माइनस का dx प्लस का p f ऑफ z हो जाएगा। ये p नहीं होना चाहिए, p को डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर q होगा, यहाँ पर y होगा, यहाँ पे आपके पास q होगा और यहाँ पे आपके पास q आंसर, ठीक है। बाकी सब सही ये आपके पास हो जाएगा। तो यहाँ पर q को डिफाइन कर दो, तो q आपके पास जो होगा बेटा वो t का बस 0, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में साइन होगा वो डिफाइन करना है h2 तो f ऑफ t हो जाएगा फाइव साइन को। उसके बाद आपको ये डिफाइन करना है, एक चीज़ को और लिखना होता है आपके पास। उसके बाद आप करोगे क्या कि फाई ऑफ t इक्वल टू साई 1 ऑफ t और r1 डैश ऑफ t प्लस का साई ऑफ 2 t r2 डैश ऑफ t। इस इक्वेशन में पुट करके हम क्या करेंगे, साई 1 फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे और साई 2 निकालने का प्रयास करेंगे, और इससे आपके पास इक्वेशन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये कि इक्वेशन गिवन है आपके पास क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम का कि u ऑफ x का स्क्वायर प्लस u ऑफ y का स्क्वायर, इसको जो ही पढ़ेंगे हम लोग, u ऑफ y का स्क्वायर इक्वल टू u y आपके पास गामा जो गिवन है उस 0 के बराबर है। एंड गामा को डिफाइन किया गया इज ए सर्किल ऑफ द रेडियस 1 एंड xy प्लेन। प्लेन कौन सा आपके पास, xy प्लेन है ना। और जब भी आपके पास xy प्लेन हुआ तो मीन दैट ये हुआ कि आपके पास जो भी कोऑर्डिनेट बनेंगे इसकी, तो कोऑर्डिनेट किसमें बनेंगे, x और y में, और z बराबर क्या होगा बेटा आपके पास 0 होगा, और रेडियस आपके पास कितना है 1 है। तो x का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा बेटा आपके पास, x का कोऑर्डिनेट जो बनेगा बेटा आपके पास वो क्या बनेगा, cos ऑफ t एंड sin ऑफ t, और ये आपके पास 0, ये क्या बनेगा, आपने लेमडा को, ये आपके पास गामा को डिफाइन कर लिया, ठीक है ना। अभी गामा को डिफाइन किया, अब हम क्या करेंगे इसको कि u ऑफ x को आप p मानेंगे एंड u ऑफ y को आप q मानेंगे। तब आपके पास इक्वेशन जो बनेगा p स्क्वायर प्लस का q स्क्वायर इक्वल टू 1 को इस बार ट्रांसफर करेंगे तो q स्क्वायर प्लस का इम्प्लाइड एड्स p स्क्वायर प्लस का q स्क्वायर माइनस का 1 बराबर हमने क्या कर लिया, इसको f के बराबर कर लिया। तो आपके पास फार्मूला क्या होता है कि dx अपॉन f ऑफ p dy अपॉन f ऑफ q इक्वल टू dz अपॉन p f ऑफ p प्लस का q f ऑफ q इक्वल टू d p अपॉन f ऑफ x प्लस का p f ऑफ या f d q बराबर आपके पास f ऑफ y प्लस का q f ऑफ या f ऑफ z। f ऑफ y का मतलब ये होता है कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y और डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z हो जाता है, ठीक है ना। तो उसके बराबर हमने क्या किया, इसको ds के बराबर लेट कर दिया, ठीक है ना। हम करेंगे
एफ ऑफ टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कहाँ है इक्वेशन, इस वाले इक्वेशन में, तब आपके पास क्या है डी एक्स अपॉन 2p आ जाएगा और डी वाई अपॉन 2q इक्वल टू डी जेड अपॉन 2 टाइम्स ऑफ द पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर के बराबर, पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर। यहाँ पर डी पी कितना आएगा 0 आएगा, डी क्यू कितना आएगा आपके पास 0 इक्वल टू डी एस के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं इस वाली इक्वेशन को इसके बराबर लेट करते हैं कि डी एस डी एक्स अपॉन डी टू पी इक्वल टू डी एस और आपके पास एक्स टी का मत 0 जो डिफाइन है वो क्या डिफाइन है कॉस टी। ठीक है ना। तो डी एस जो हो जाएगा आपके पास डी एक्स अपॉन डी एस ये किसके बराबर हो जाएगा 2p के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। और ds को इधर कर ले लेंगे हम लोग तो dx इक्वल टू 2 ds के बराबर हो जाएगा। उसके बाद ये क्या होगा आपके पास तो x बराबर आपके पास 2p s प्लस का c1 हो जाएगा। तो आपके पास है क्या t का मान 0 पे आपके पास cos की वैल्यू क्या आपके पास t है, तो यहाँ पुट करके ये निकालेंगे तो c1 की वैल्यू जो आएगी वो cos t आएगी। तो x ऑफ 2p और p कितना आपके पास होता है यहाँ पर cos t इंटू एस प्लस का cos t। तो आपके पास जो आया x वो 2s प्लस का 1 और cos t के बराबर है। उसके बाद इसी प्रकार हम dy की वैल्यू निकालेंगे, dz की वैल्यू निकालेंगे, pn की भी वैल्यू निकालेंगे। तो dy की वैल्यू हमने डायरेक्ट निकाला, इसको अगर डायरेक्ट निकालना चाहें तो dy इक्वल टू 2 टाइम्स साइन t एंड s प्लस का 1 होगा यहाँ पर साइन t हो जाएगा। तो dy जो हो जाएगा आपके पास 2s प्लस का 1 इंटू साइन t के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टेंट की वैल्यू आपके पास गिवन है तो कॉन्स्टेंट की वैल्यू को कर दिया और जब भी इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास ऐसे ही आ जाएगा 2s के बराबर हो जाएगा। अब dz की वैल्यू निकालने करेंगे dz, तो dz जो आपके पास आया हुआ है वो 2 टाइम्स ऑफ द p की वैल्यू कितनी है आपके पास साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस का cos स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 1 होती, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पर ds आ जाएगा आपके पास। तो z जो आएगा आपके पास s प्लस का 1 के बराबर आ जाएगा, ये c के बराबर है। और आपके पास z जो डिफाइन है t का मान 0 इक्वल टू 0, t का मान 0 पे क्या आपके पास 0 तो c की वैल्यू आपके पास 0, तो यहाँ पे कितना है आपके पास 2s आ रहा है। ठीक है। अब हम क्या करें इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहाँ गए इक्वेशन ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को हम क्या करें स्क्वायरिंग एंड एडिंग। स्क्वायर करने के बाद हम लोग ऐड कर लें, जब भी इसको ऐड करेंगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है आपके पास यहाँ पर 2s प्लस का 1 का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट में साइन स्क्वायर t प्लस का cos स्क्वायर t आता है। इसकी वैल्यू वही होती है यहाँ पर x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 2s प्लस का 1 का होल स्क्वायर और 2s किसके बराबर है आपके पास 2s बराबर है आपके पास z के। तब यहाँ z पुट करेंगे तो z प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर के बराबर ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक ना। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये कॉसी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉब्लम है।